हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं 2020 का क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके पहले आज हम लोग करने वाले हैं 2019 का क्वेश्चन। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या कहाँ बनाते हैं हम लोग? प्रश्न संख्या 10 बनाते हैं। समीकरण निकाल 2x प्लस 5 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को ब्रज गुणन विधि से क्या करने के लिए करा? हल करने के लिए करा। तो ब्रज गुणन विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। ब्रज गुणन विधि द्वारा आपको कल भी हम लोग आपको बताए थे कि किस तरीके से ब्रज गुणन विधि द्वारा हल किया जाता है। हम इसको आज क्या कहते हैं, नॉर्मल विधि द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या कितना है? 10 है। इसका कहा कि ब्रज गुणन विधि द्वारा ही हल करने के लिए करा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? तो ब्रज गुणन विधि द्वारा कल भी हम लोग पढ़े थे, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसको लिखेंगे समीकरण 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर कितना है? 8 है। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस y प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। इधर लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर क्या? 0। इस समीकरण कितना? 2। इस समीकरण कितना? 1 है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे ही आप इस तरीके से लिखें तो यहां से निकलेगा आपको a1 बराबर 2 और b1 बराबर कितना निकलेगा? 1 और c1 बराबर -5। यहां से आपको निकलेगा a2 बराबर 3 और b2 बराबर कितना? 2 और c2 बराबर कितना निकलेगा? -8 निकलेगा आपको। हमको प्रश्न कहा क्या चीज करने के लिए? ब्रज गुणन विधि द्वारा क्या ज्ञात करने के लिए करा। तो ब्रज गुणन विधि द्वारा जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, जो देखते हैं। तो ब्रज गुणन विधि द्वारा हम इसको कल ही सेम क्वेश्चन को हम बना चुके हैं। एक सेम क्वेश्चन जो था, देखिए यहीं पर ये ब्रज गुणन विधि द्वारा है। तो जैसे प्रश्न संख्या 9 बना है वैसे ही आपको प्रश्न संख्या कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो सर प्रश्न संख्या 9 कैसे बनाए थे, जो हमको बताइए, हम भूल गए हैं। हम भी चलिए लिखिए। हम बताए थे पहला ब्रज गुणन विधि द्वारा निकाले थे, x का मान निकालने के लिए करा था। अब ऐसे होता है, इसको एक तरीका से और ब्रज गुणन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसको छोड़ देते हैं, हम दूसरा विधि आज बता देते हैं। इसमें होता है गुणांक होता है। क्या होता है गुणांक? यहाँ पर बराबर करने के लिए होता है। लिखते हैं 2x प्लस y बराबर 5 बराबर 0। यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 है। अब ऐसा संख्या को बराबर करें कि 1 2 इसको गुना करें बराबर हो जाए। हम जानना चाहते हैं गुना, ब्रज गुणन करा तो गुना कर लेते हैं। समीकरण 1 में ये समीकरण कितना है? 2 है। समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर देते हैं, समीकरण 2 में हम कितना से गुना कर देते हैं? 2 से। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। गुना करते हैं, 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 3 दूना 6x प्लस कितना? 3y माइनस 5 दिया 15 बराबर 0 आएगा। जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6x प्लस कितना? 2 दूना 4y माइनस 8 दूना 16 बराबर 0। ये दोनों का अगर हम क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 में से 3 जाएगा तो 4 में बच जाएगा कितना? -y बचेगा। तो घटा लिए, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सिंबल चेंज होता है, माइनस है तो प्लस है, अब प्लस है तो माइनस है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस है। 16 में से घटाएंगे तो -1 बराबर क्या बचेगा? 0। ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर हो जाएगा कितना? -1 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर y का मान कितना आ गया? -x आ गया। कितना आ गया? -x। -x यहाँ भी था, ये माइनस माइनस उधर हो गया प्लस में, तो माइनस इधर क्या तो लिख सकते हैं इसको y बराबर लिख सकते हैं प्लस बटा कुछ नहीं तो -1 लिख सकते हैं। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो y का मान -1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार x का मान भी आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया तो हम प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 8वां चलते हैं। कैमा चलते हैं? प्रश्न संख्या हम लोग 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या करा, जो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 में। 11 में करा समीकरण युग में 3x, कौन x? प्रश्न संख्या करा है 3x बराबर, कौन x बराबर? 3x बराबर। तो बोल सर ये तो आप गुणन विधि द्वारा बना दिए, हमको ब्रज गुणन विधि द्वारा कहा था। तो आप ब्रज गुणन विधि द्वारा क्या करने के लिए करके बताइए, हमको ज्ञात करके बताइए। तो ब्रज गुणन विधि द्वारा भी आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग आप चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। कौन संख्या? 11 करा कि समीकरण युग में 3x माइनस 5y माइनस
4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 को विलोपन विधि से क्या करने के लिए करा, हल करने के लिए करा। तो अभी जो मैं बताया वो विलोपन विधि था। तो विलोपन विधि देखिए किस तरीका से होता है, जो हम आपको बताते हैं। तो 11 का क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। इसके पहले जो बताएं जो ब्रज गुणन विधि की नहीं विलोपन विधि था। अब विलोपन विधि की मैं प्रश्न संख्या 9 बता दिए थे, इसलिए हम 10 नहीं बताएं, विलोपन विधि से बता दिए, क्योंकि ब्रज गुणन विधि तो 3 प्रश्न हो गए थे आपको। चलते हैं हम लोग 11 में। प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 11 में। 11 में कह रहा कौन, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है जो देखते हैं। पहले हमको समीकरण जो दिया उसको लिखेंगे, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर क्या है, 0 है। ये समीकरण कितना, 1 है। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ कितना 9x, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कितना आ जाएगा, 2y प्लस 7 बराबर 9x। इसको हम लिख सकते हैं, समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से अगर देखा जाए, क्या किया जाए, देखा जाए, ये हम इसको चाहें तो इस तरीका से लिख सकते हैं। प्लस में है 9x, अगर आप देखें तो ये क्या है, प्लस में इधर है, तो 9x प्लस में इधर आएगा तो कुछ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ इधर बच जाएगा 7 बराबर 9x माइनस कितना हो जाएगा, 2y लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 9x माइनस 2y बराबर कितना, 7। समीकरण कितना, 2। इस तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिखें इस तरीका से, तो बोल हाँ सर लिख सकते हैं। हमको कहा कौन विधि करने के लिए, विलोपन विधि के लिए करा था। विलोपन विधि में क्या करिएगा, हम देखते हैं y का मान गुना कर देते हैं। हाँ, x से भी चाहे तो गुना कर सकते हैं, लेकिन y का गुणांक से गुना कर देते हैं। y का गुणांक कितना है, यहाँ y का है जो -2 है, यहाँ पर कितना है, -5 है। तो -2 5 नहीं देखेंगे, समीकरण 1 वाला 2 में, 2 वाला 1 में कर देंगे और 1 वाला 2 में कर देंगे। समीकरण 1 में y कितना है, 5 है, तो इसमें 2 में गुना कर देंगे। और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 2 है, तो इसको समीकरण 1 में गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, क्या x 6x माइनस 5 दूना 10y माइनस 4 दूना 8 बराबर 0। उसी प्रकार से क्या लिखेंगे, इसको अगला लिखेंगे, 5 से गुना करेंगे, 9 5 45x माइनस 5 दूना 10y। अब यहाँ पर इसको हम चाहें तो प्लस में इधर ला के क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, तो लिख सकते हैं -7 5 35 बराबर 0। ये हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। प्लस रहता था माइनस, अब माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये घटेगा, 6 में से 45 घटेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 39 बचेगा, 39x। यहाँ ये प्लस में माइनस में सेम है तो क्या हो गया, कट गया। यहाँ 8 माइनस में 35 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, बोल सर इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना, माइनस आपको आ जाएगा, जोड़िएगा तो प्लस में आ जाएगा आपको कितना, 35 है, तो 8 में गया 35 में तो बच जाएगा 27 बराबर क्या है, इधर कुछ नहीं था 0। ये माइनस में प्लस में उधर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा माइनस में, इसको लिख सकते हैं -39x बराबर -27। माइनस से माइनस कट गया, 39 बट्टा में है, इधर आएगा तो भाग, गुना में इधर आएगा तो भागा में, x बराबर हो जाएगा 27 बट्टा के 39। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 39 है, 9 कितना हो जाएगा, 13 बार में कटेगा, 9 बट्टा कितना 13, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 9 बट्टा 13 हो जाएगा। ये आ गया हमको किसका मान, x का मान। अब लिख सकते हैं x का मान समीकरण कौन में रखने पर, 1 में रखने पर। तो x का मान, x का कौची मान कौन कारण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, तो बोल सर समीकरण 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको लिखते हैं 3x माइनस 5 माइनस 4 बराबर 0। x के जगह पर लिखेंगे 9 बटा 13, 3 गुना 9 बटा 13 माइनस 5y माइनस 4 बराबर क्या चीज, 0 आ गया। तो यदि इसको हम गुना करेंगे तो 9 ऊपर से क्या हो जाएगा, 27 बटा 13 माइनस 5y माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। कुछ नहीं तो नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे भी क्या है, 1 है। हम इसको क्या ले लेंगे, एलसीएम। कौन सीएम, ये प्लस में है, ये माइनस में उधर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसे 27 बटा 13 माइनस 4 बराबर 5y, क्योंकि एक साथ यानी कि यहाँ पर x नहीं है, वेरिएबल तो नहीं रखी, इसको बुधे लेके चल गए। तो कुछ नहीं तो नीचे कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा। 13 का क्या बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। तो 1 से गुना करेंगे तो 27 के 27 रह जाएगा,
माइनस एक का कै बार पढ़ेंगे तो 13 आएगा, 13 बार, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 13 बराबर कै बाई 5 बाई, तो हो जाएगा 27 माइनस 13 13 6 13 13 चौके 52 बटा कितना 13 बराबर कै बाई 5 बाई। तो 27 में कितना जाएगा 52 जाएगा, तो बोल सर 27 में क्या होगा ना, आप 52 को घटाइएगा तो माइनस में बचेगा, हमको कितना बचेगा जी, तो माइनस बचेगा आपको 25 बटा कितना 13 बराबर कै बाई 5 बाई। ये 5 गुना में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस 25 बाई बटा 13 बराबर 5 बाई आया है, तो माइनस 25 बटा 13 ये गुना में इधर है तो भागा में हो गया बराबर बाई, 5 रे 25, तो माइनस 5 बटा कितना बचा 13 बाई का मान, किसका मान निकल गया हमको बाई का मान निकल गया, तो बाई का मान कितना आ गया माइनस 5 बटा 13, और एक्स का मान कितना आया 9 बटा 13। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पढ़ ले चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से, ध्यान देने योग्य बात है। ये था आपका प्रश्न संख्या कितना 11। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं इसके आगे, ये 2019 में 2 ही प्रश्न पूछा गया था। कर आप देखते 2018 का प्रश्न, कै के प्रश्न 18 का प्रश्न देखते हैं। 2019 में उतना ही प्रश्न किया था, 2018 में कर रहा किसी त्रिभुज के तीनों कोनों x बाई तथा 40 है, तो दो कोण x तथा 140 है, तो दो कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x तथा y ज्ञात करें। लीजिए, ये तो बड़ी खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया, आपको दिमाग घूर गया होगा कि कैसे कैसे बढ़ाएं सर। कह किसी त्रिभुज के 3 कोण, एगो x है, y है तथा 40 डिग्री है। यदि दो कोनों x, दो कोण x एगो दिया हुआ है, एगो 40 दिया हुआ है, दो कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 है, दोनों जो x और y के बीच क्या अंतर 30 है, तो x तथा y का मान ज्ञात करिए। ये प्रश्न संख्या 12 है, थोड़ा सा कंप्लीकेटेड क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। कौन यो ध्यान देने योग्य, हम जानते हैं कि त्रिभुज के कौन कौन तीनों कोनों का योग, कौन कोनों तीनों कोनों का काउची योग कै डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो कहा कि दो कोनों का योग दे ले है, तो तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 3 कोण को चाहिए, पहला कोण है x, दूसरा y और तीसरा कोण कितना दे ले 40, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमारा हो जाएगा समीकरण कितना 1। नहीं इसको तो और इस तरीके से लिख सकते इसको x प्लस y, ये प्लस में उधर जाएगा तो कुछ में होगा माइनस में, तो 180 में से 40 गया तो कितना बचा x प्लस y बराबर 140 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 लिख सकते हैं, किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात है। फिर कहा दो कोनों x और y का बीच का अंतर कितना है 30 है, यानी कि x माइनस y बराबर कितना दे ले 30 डिग्री। क्या हो गया समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। कौन कारण समीकरण, तो हम लिख सकते हैं इसे समीकरण, कौन करण समीकरण 1 और 2 को कौची करने पर जोड़ने पर, कौची करने पर जी जोड़ने पर, तो क्या होता जोड़ते हैं x प्लस y बराबर 140 है, एगो x माइनस y बराबर 30 डिग्री है। जोड़ेंगे तो होता है सिंबल चेंज, प्लस में माइनस में कट गया, x से x का x हो गया 2x, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 170, ये गुना में इधर आएगा तो कुछ में होगा भागा में होगा, 170 बटा 2 हो गया, तो कै बार में कटेगा 85 डिग्री, तो x का मान कै डिग्री हो गया 85 डिग्री। अजी कै डिग्री 85 डिग्री। तो कहा x का मान किस में रख देंगे हम, अब x का मान आ गया तो लिख देंगे x का मान, किसका मान x का मान समीकरण 1 में कौची करने पर रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं x का मान। समीकरण x है कौची 1, x प्लस y बराबर 140, तो लिखते हैं x प्लस y बराबर 140, x का मान 85 है तो लिख दें 85 प्लस y बराबर 140। 85 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो y बराबर 140 माइनस कितना 85,
140 में 85 घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा कै डिग्री, 55 डिग्री। कै डिग्री जी, 55 डिग्री। हमको पूछा था x और y का मान, हमको x का मान आ गया है 85 डिग्री, y का मान आ गया है 55 डिग्री। यही तो हमको कौन सा आ गया आंसर। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, अब वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। उसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न संख्या 13। ये कितना था, प्रश्न संख्या 12 था। हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या कहा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या, कौन संख्या, प्रश्न संख्या 13। देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या करा। समीकरण इतना तथा इतना का लेखा चित्र बनाए, इन रेखाओं तथा एक्स वाई अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्र ज्ञात करनी। ये 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया था। इसका बनाने का रहा लेखा चित्र बनाने का रहा। कौन चित्र, रेखा चित्र बनाने का रहा। तो देखते हैं, अगर आप देखें क्या करें आप, यदि आप इसको क्वेश्चन को देख रहे होंगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा। कौची रहा होगा, आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा कि जो आलेख वाला क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, आलेख वाला। प्रश्न संख्या 13 आलेख वाला। यदि आपको ग्राफ पर बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं बना सकते हैं, कुछ नहीं है। समीकरण को x का और y का मान लीजिएगा, कुछ हो 0 मानिएगा, y उस तरीका से बना सकते हैं। नहीं तो हम ग्राफ आगे जो क्वेश्चन आएगा ग्राफ वाला आएगा, वहां पर हम 13 प्रश्न संख्या आपको 13 भी बता देंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या किसकी ओर, 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 क्या करा। 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है। 4 टेबल और 3 कुर्सी का दाम क्या रुपया है, 2100 रुपया। जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है। तो एक कुर्सी तथा एक टेबल का क्या ज्ञात करने के लिए रहा, कीमत ज्ञात करने के लिए करा। कौची ज्ञात करने के लिए करा, कीमत। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो लिखते हैं, कौन लोशन करते हैं, लिखेंगे माना की, कौन की, माना की एक कुर्सी, कै कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत, कौन मत, एक कुर्सी की कीमत बराबर 100 रुपया। और लिख दे तो एक टेबल की कीमत, टेबल की कीमत कै रुपया, 22 रुपया। कै रुपया जी, 22 रुपया। तो हमें देखते हैं क्वेश्चन कहा 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है। 4 गो कौची कुर्सी तो 4x हो जाएगा, और 3 टेबल यानी कि 3y को पूरा पैसा जोड़ा तो कितना आया, 2100 रुपया। यानी कि दोनों जोड़ेगा तो 2100 रुपया आएगा। ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर कहा 5 कुर्सी यानी 5x, रुपया में तो दिया तो 5x हो जाएगा। और कै टेबल, 2 टेबल यानी 2y को जोड़ा तो कै रुपया आया, 1750 रुपया। इस समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम कैलकुलेशन करते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को कैलकुलेशन करने के लिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे छोटा अंक क्या है, 3 और 2 है y का। तो y का गुणांक को समीकरण 1 में गुना कर देंगे, समीकरण 1 के y का गुणांक को समीकरण 2 में। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 के गुना करेंगे किससे, 3 से। और समीकरण 2 में 1 में गुना करेंगे किससे, 2 से करेंगे। तो गुना करते तो कितना आ जाएगा, 4 दूना कितना 8, x प्लस 3 दूना 6y, 1 दूना 42, 100 रुपया। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15x प्लस 3 दूना 6y बराबर करेंगे, गुना करेंगे तो जाएगा 1700। 50 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 5200 कितना, 50 रुपया। देख रहे हो गुना जब जैसे ही किए तो ये दोनों सेम आ गया, इसलिए गुना करते। जिसको से गुना कीजिएगा, x का गुणांक से गुना करते हैं तो x सेम आता है। तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये तो प्लस में माइनस में कट जाएगा। 8 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, बोल सर 8 में से 15 जाएगा तो -7x बचेगा। अब 4200 में से 5200 जाएगा तो कितना बचेगा, -1050 बचेगा। ये गुना में ही इधर आएगा तो कुछ होगा, भागा में x बराबर आएगा -1050 बटा हो जाएगा -7। माइनस से माइनस कट गया, इसको काटेंगे हम लोग तो कै बार में कटेगा, 7 एकम 7, 3 बचा 7 बचे 35, एगो 0 तो 150। यानी x का मान आ गया कितना, 150 रुपया।
एक्स था कोची, तो सर एक्स था एक कुर्सी की कीमत को 100 रुपया, यानी कि एक कुर्सी की कीमत हमको कितना आ गया 150 रुपया आ गया। हमको कुर्सी का सिर्फ नहीं निकालने के लिए कहा, हमको और क्या चीज निकालने के लिए कहा, तो सर और टेबल कहा निकालने के लिए। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण कितना पुट करने पर 1 में, तो लिखेंगे एक्स का मान, इसका मान, एक्स का मान समीकरण कौन करण, समीकरण 1 में कौची करने पर, रखने पर, कौची करने पर, रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो 4x + 3y बराबर 2100। तो लिखते हैं हम इसको 4x + 3y बराबर 2100 रुपया। x का मान कितना है 1.5, तो 400 गुना 150 प्लस कितना 3y बराबर 2100 रुपया। 15 चौके 60 है, 1 0, 600 प्लस 3y बराबर कितना 2100। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में इधर बचेगा 3y बराबर 2100 माइनस कितना 600। तो घटेगा तो 3y में, कौन बाय में 3y में 2100 में से घटा देंगे कैसे 600, तो बचेगा कितना 1500। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो y बराबर हो जाएगा 1500 बटा 300, 3 बचे 15, तो कितना बचा 500, 3 बार में कटेगा तो 500 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया 500 रुपया आ गया। हमको पूछा था कोची एक कुर्सी की कीमत, तो एक कुर्सी, कौन कुर्सी, एक कुर्सी हम माने थे शुरू में, एक कुर्सी एक कुर्सी की कौची कीमत, कौन मत, कीमत बराबर x था, x का मान कितना आया 150 आया, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बराबर 150 रुपया। उसी प्रकार आया एक किसका, टेबल का कीमत, टेबल का कौची कीमत, कौन मत, कीमत बराबर बाई, अब बाई कितना आया 500 रुपया, तो ये हो गया कौची 500 रुपया। क्या हो गया कौन सर आंसर, कौन देने योग बाद, ध्यान दे ले योग बाद। देख उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से आप देख लीजिएगा, बोर्ड का एग्जाम आएगा तब हम आपसे बात करेंगे। फिर उसी प्रकार से प्रश्न संख्या एक और देख लेते हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 का क्वेश्चन मात्र 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, जो एक क्वेश्चन जो था इसको भी हम क्या कर लेते हैं आज खत्म ही कर देते हैं। तो प्रश्न संख्या कितना 15, देखिए बढ़िया का प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण को युग्म को हल करें। दिया हुआ समीकरण को 8x + 5y बराबर 9, समीकरण कितना 1, दिया हुआ 3x + 2y बराबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 2 मान लेते हैं। इसको कह रहा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए करा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल होपे करता है कि एक कोई समीकरण के एगो से लेके एक x का मान निकाल लिया, दूसरा में पुट कर दीजिए, वो प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा। बोल कैसे सर, हम यहाँ पर चलते हैं कौन करण, समीकरण 1 से, किसे चलते हैं 1 से। 1 है कितना 8x प्लस 5y बराबर कितना है 9, इधर प्लस में है y को रहने देते हैं, इधर प्लस में x तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5y बराबर 9 माइनस 8x, 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, y बराबर 8x बटा कितना हो जाएगा 5, यानी y का मान हमको कितना गया 9 माइनस 8x बटा 5। y का मान हम क्या कर देंगे समीकरण 2 में पुट देंगे, लिखेंगे y का मान जो था तो प्रतिस्थापन में एक को स्थापना कर देंगे, दूसरा अपने आप हट जाएगा, तो यह कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। y का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, कौची करने पर, रखने पर, कौन देने योग बाद, ध्यान देने योग बाद। समीकरण 2 का कुछ रहा, बोल सर 3x प्लस 2y बराबर कितना है 4, y के जगह पर कितना रखाएगा, इतना पूरा रखाएगा। बोल लिखिए 3x प्लस 2 इंटू y के जगह पर कितना लिख देंगे 9 माइनस 8x बटा 5 बराबर कितना 4। इसको क्या करेंगे कैलकुलेशन, कौन लेसन कैलकुलेशन,
अंदर ले जाके अगर इसको गुना करते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 9 दूना 18 माइनस 8 दूना 10, 8 दूना 16, x बटा क्या हो जाएगा, ये 5 बराबर 4। ये 5 भागा में उधर जाएगा तो क्या में होगा, गुना में। तो लिख सकते 3x प्लस 18 माइनस 16x बराबर 4 गुने हो जाएगा 5। क्या इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, 3x का x 3x प्लस माइनस कितना है 16x, आई प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, 5 के 20 है माइनस कितना 18। तो 3x में कितना घटेगा, 16x घटेगा तो कितना आ जाएगा ये आपको, 3x में कितना घटेगा 16x घटेगा तो आ जाएगा आपको ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में हमको प्लस में लाना है, तो इसको करेंगे 18 में से 20 में से 2 गया तो कितना, 18 गया तो कितना बचेगा 2। तो लिख सकते 3x माइनस 16x, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। तो लिख सकते हैं 3x बराबर 2 माइनस प्लस 16x। ई इधर को जी मैं प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, आई प्लस में इधर तो माइनस में आ जाएगा तो -2 बराबर लिख सकते हैं 16x माइनस 3x, -2 बराबर 16 में से कितना जाएगा 3, तो 13x बचेगा। गुना में इधर आएगा तो भागा, -2 बटा कितना 13 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। x का मान कितना आ गया आप समझ रहे होंगे, तो बोल सर x का मान इतना आ गया। तो अगर आप ऐसे किए तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन काउची गलत। बोल कैसे गलत सर, हम कि देखिए, बोल सर तो बताएं कहा लगे ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसलिए बताएं कि दोबारा आप ऐसा गलती ना करें। तो बोल कैसे करेंगे सर तो गलत नहीं होगा, हम कि देखिए आप यहाँ पर से डायरेक्ट भागा में बदल के उधर ले जाइएगा, इसका मतलब भीम के जोड़ हो जाएगा। तो इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा पूरा 5, तो 5 एलसीएम लेगा तो का क्या बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, तो 5 बार, तो 5 से गुना हो जाएगा 5 तिया 15 x प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 से एक बार पढ़ेंगे तो 1 से गुना करें चाहे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 18 माइनस 16 1 से बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो 15 x प्लस 18 माइनस 16 x बराबर 5 चौके 20 उधर हो जाएगा, भागा में इधर आके कुछ आ जाएगा गुना में। अब देखिए कौन देने एक बात ध्यान देने, प्लस में है तो कुल इधर ले जाएंगे तो माइनस में, 15x माइनस 16x बराबर 20 माइनस कितना हो जाएगा 18। 15 में से कितना जाएगा 16 जाएगा, 15 में से कितना घटाएंगे 16, तो कितना बचेगा, तो 15। बोल सर यदि आप 15 प्लस में 16 माइनस घटाएंगे तो -x बचेगा, इधर कितना बचेगा 2 बचेगा, 20 में से 18 घटाएंगे तो ये माइनस है, तो इधर ले जाएंगे तो प्लस में, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो -2 बराबर क्या x लिख सकते हैं। तो x का मान कितना आ गया -2। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। इसलिए अब आपको बताया कि आप डायरेक्ट यहाँ पर इन्हें की गुना कर दीजिए, इसलिए हम गलती करके पहले आपको बताएं कि आप दोबारा गलती ऐसा ना करें। अब देखिए x का मान आ गया, हमको y का मान निकालना है, तो y का मान है कितना, y बराबर 9 माइनस 8x बटा 5 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं x का मान, किसका मान x का मान, इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण इसको क्या मान लेते हैं 3। तो x का मान कितना पर, समीकरण कौन करन, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को जो गया y बराबर हो गया 9 माइनस 8x बटा कितना 5। y का मान निकलेगा 9 माइनस 8 गुने x का मान -2 बट्टा कितना जी 5। y बराबर कितना 9, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 8 दूना 16 बटा 5, 16 9 कितना 25, 25 बटा 5 5 25। तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 5 का आंसर कौन विधि द्वारा ही कहलाएगा, स्थापन प्रति स्थापन विधि द्वारा यह कहलाएगा। ये था आपका प्रश्न संख्या कितना 16।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यह कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। और बाकी जो प्रश्न है 17 तक कर दिए 2016 के जो प्रश्न है 2016, 15, 14, 13 तो हम क्या करेंगे, एक अगले वीडियो में इसका अगला बना देंगे एक ठो, आगे में करेंगे हम लोग। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे।